नमस्कार दोस्तों और एक महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है। और ये सिर्फ पढ़ाई का सेशन नहीं है दोस्तों, आपकी सफलता की ओर बढ़ने का एक मिशन है। आज का टॉपिक है दोस्तों शिशुओं की अवस्था, और इससे जुड़े टॉप 20 क्वेश्चन है दोस्तों जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। याद रखिएगा, ये क्लास आपकी तैयारी को इतना मजबूत बना देगा दोस्तों कि आप एग्जाम में पूरा कॉन्फिडेंस के साथ उतरेंगे। तो तैयार हैं आप अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, और सफलता की ओर एक कदम बढ़ाते हैं और एक-एक क्वेश्चन को अच्छा से समझते हैं। सो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। जो कि पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि शिशुओं की अवस्थाओं में कौन-सी अवस्था जो है जन्म के यानी कि जन्म से 2 वर्ष तक होती है। सो आपको बताना है दोस्तों कि ऐसी कौन-सी अवस्था है जो शिशुओं की अवस्था से जो है 2 वर्ष की अवस्था में के अंतर्गत आती है, ठीक है? सो इसको मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ, जो कि आपसे पूछा गया कि शिशुओं की अवस्था में कौन-सी अवस्था जो है जन्म से 2 वर्ष तक होती है, ये आपको यहाँ पे बताना था, ठीक है? सो जिसका राइट आंसर आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों, और इसका राइट आंसर आप देख पा रहे होंगे, जो कि होगा शैशव अवस्था, है ना? तो शैशव अवस्था जो है दोस्तों 2 वर्ष तक होता है, ठीक है? कौन-सा होता है? 2 वर्ष तक होता है, ठीक है? इसके बाद में न इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूँ दोस्तों, और मैं यहाँ पे समझाने का प्रयास करता हूँ शिशु अवस्था को, ठीक है? यदि हम बात करें दोस्तों शैशव अवस्था की, तो यह जो है दोस्तों जन्म से 2 वर्ष तक का होता है, ठीक है? और इस अवस्था में जो बच्चे जो होते हैं ना दोस्तों, अपने माता-पिता पर निर्भर करते हैं, ठीक है? अपने माता-पिता पर निर्भर रहते हैं, और शिशु के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जो चरण है, इसे माना जाता है दोस्तों, क्योंकि इसी दौरान जो है बच्चे की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास का जो वृद्धि है बहुत तेजी से यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जिसमें शारीरिक विकास जो है बहुत अधिक तेजी से होता है, जिसमें लंबाई हो गया, वजन हो गया, ये इसकी जो वृद्धि है बहुत अधिक होती है। साथ ही साथ मोटर स्किल यानी कि जो मोटर विकास का जो यानी कि प्रक्रिया है दोस्तों, वो भी काफी हद तक तेज होता है, जैसे कि बच्चा बैठना स्टार्ट कर देता है, सॉरी, सिर उठाना स्टार्ट करता है, फिर बैठना स्टार्ट करता है, फिर खड़ा होना धीरे-धीरे स्टार्ट कर देता है, इसी प्रकार से चलना यहाँ पे प्रारंभ कर देता है, ठीक है? और साथ ही साथ भाषा का विकास भी कहीं न कहीं इस अवस्था में जो है देखने को मिलती है दोस्तों, जिसमें कि बबलाना यहाँ पे बच्चा स्टार्ट कर देता है, और सरल शब्दों का उच्चारण जैसे माँ, माँ या फिर पापा, है ना? तो इस प्रकार के जो शब्दों का प्रयोग है कहीं न कहीं थोड़ा-थोड़ा जो है बच्चे इस जो है शिशु अवस्था में करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। और मान लीजिए 1 वर्ष का जो कोई बच्चा है और अपनी माँ को देखकर मुस्कुरा रहा है और अपने हाथों को हिलाता है और धीरे-धीरे बोलने की कोशिश करता है, तो वो क्या हो रहा है? एक प्रकार से एक विकास यहाँ पे बच्चे में हो रहा है, ठीक है? तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपने दिया, और मैंने आपको यहाँ पे शिशु अवस्था को समझाने का प्रयास आपको किया है, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आपसे पूछा गया है, जिसका राइट आंसर आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन है दोस्तों, नवजात शिशु में कौन-सा जो है रिफ्लेक्शन क्रिया होती है? आपको बताना है दोस्तों कि शिशुओं में कौन-सा जो है रिफ्लेक्शन प्रक्रिया होती है जब उसे दूध पिलाया जाता है। सो आपको बताना है दोस्तों कि ऐसी कौन-सी रिफ्लेक्स प्रक्रिया होती है जब नवजात शिशु को दूध पिलाया जाता है। सो आपके पास में 4 ऑप्शन है, और इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर बताना था, जिसका राइट आंसर है दोस्तों चूसने का रिफ्लेक्शन। क्या होता है दोस्तों? चूसने का रिफ्लेक्शन, यानी कि सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है? अब हम चलते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की ओर। और यदि हम बात करें दोस्तों चूसने का रिफ्लेक्स की, तो यह एक स्वाभाविक और एक जन्मजात प्रक्रिया होता है दोस्तों, जिसमें शिशु के मुँह में यानी कि शिशु के मुँह में कोई भी चीज़ डालने पर बच्चा क्या करने लगता है? चूसने लगता है। तो ये प्रक्रिया जो है बच्चे में कैसे होती है? जन्मजात होती है, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। और यह जो रिफ्लेक्शन है दोस्तों जन्मजात होती है, जो कि जन्म से ही प्राप्त होती है, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है, ठीक है? इसके बाद में शिशु का जो दूध पीना यानी कि शिशु का दूध पीना इसी रिफ्लेक्शन पर निर्भर करता है दोस्तों, और समय के बाद यहाँ पे रिफ्लेक्शन जो है और मजबूत होता जाता है, ठीक है? तो ये याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को लेके चलता हूँ दोस्तों, और नेक्स्ट अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि आपसे पूछा गया है कि बाल्य अवस्था में जो है भाषा का विकास किस प्रकार होता है बच्चे में। सो बच्चे बाल्य अवस्था में भी जो है भाषा का विकास किस प्रकार से होगा, ये आपको यहाँ पे बताना है, जिसमें 4 ऑप्शन है आपके पास में। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पा रहे होंगे आप, जो कि पहले देखो, अगर नवजात यानी कि बाल्यावस्था में बच्चा जो है एक तो सोचने की जो प्रक्रिया है उसमें नहीं होगी, इसके बाद ना ही अंगों का यहाँ पे निर्माण होगा और ना ही मोटर स्किल का। यहाँ पे होगा दोस्तों शब्दों का विकास, है ना? बाल्यावस्था में कैसे होता है, किस प्रकार से होगा भाषा का विकास? शब्दों के आधार पर होगा, यानी कि वो जैसे-जैसे सुनते जाएगा वैसे-वैसे शब्दों का विकास जो है, या फिर जो है उसके सामने, या फिर वो चित्र को, या फिर वो जो देखता है उसके सामने जो दृश्य दिखता है, उसको वो क्या करता है, धीरे-धीरे पहचानने लगता है, ठीक है? तो इस प्रकार से भाषा का विकास यहाँ पर बच्चे में होता है दोस्तों। इसके बाद में हम
समझते हैं बाल्य अवस्था को। तो बाल्य अवस्था के दौरान यही होता है दोस्तों कि शिशु का जो विकास है, यानी शिशु का जो भाषा कौशल का जो विकास है, बहुत तेज़ी से होने लगता है और यह 2 से 6 वर्ष तक लगभग होता है, ठीक है? ये याद रखना है और शिशु न केवल शब्द सीखता है दोस्तों, बल्कि वह वाक्य बनाना भी कहीं न कहीं 2 से 6 वर्ष के मध्य में सीखने लगता है और भाषा की समझ और शब्दों का प्रयोग कहीं न कहीं धीरे-धीरे दोनों में सुधार होने लगती है और अपने आस-पास के वातावरण से जो है नए शब्दों को सीखना स्टार्ट यहाँ पे कर देता है दोस्तों। और 3 वर्ष का जो बच्चा है दोस्तों, खासकर माँ से कहता है कि मुझे बिस्कुट चाहिए, या फिर यदि वो कह रहा है धीरे-धीरे वाक्यों को जटिलता से, यानी कि जटिलता की ओर बढ़ रहा है, जैसे मुझे आज पार्क में खेलना है, तो है ना? तो इस प्रकार के जो शब्दों का प्रयोग कर रहा है, तो वो होगा दोस्तों बाल्य अवस्था में, है ना? तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे याद रखना है। क्वेश्चनों को थोड़ा-सा, यानी कि पॉइंट को थोड़ा-सा कनेक्ट करते हुए एक-एक पॉइंट को पढ़ना है दोस्तों। और बाल्य अवस्था खासकर वो अवस्था, यानी कि वो टॉपिक होता है या फिर वो एक सब्जेक्ट है दोस्तों, जो हमारे इर्द-गिर्द जो बच्चे देखते हैं, या फिर हमारा जो लाइफ गुज़र रहा है, या फिर हम जिस स्टेज से आए हुए हैं, या फिर जो नेक्स्ट है जनरेशन हम देख रहे हैं, ये है, तो कहीं न कहीं वो अपने खुद से रिलेट करके यदि आप पढ़ते हो इस सब्जेक्ट को, तो आप बहुत ही अच्छा से नंबर यहाँ से ला सकते हैं और आपको रटना नहीं पड़ेगा, है ना? इसके बाद में नेक्स्ट यदि हम बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपसे पूछा गया है, गर्भावस्था का सबसे पहला चरण आपसे पूछा गया है। 3 से 4 क्वेश्चन मैंने अवस्थाओं से रखा था दोस्तों। इसके बाद में हम देखते हैं गर्भावस्था का सबसे पहला चरण, जो कि आपसे डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछा जाने की संभावना यहाँ पर हो जाती है। सो पहला क्वेश्चन यानी कि यहाँ क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, गर्भावस्था का सबसे पहला चरण, है ना? तो आपके पास में 4 ऑप्शन है और ये होता है दोस्तों यानी कि गर्भ का आरंभ होना, है ना? ये पहला चरण होता है गर्भाशय का, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। अब इसमें हम देख समझते हैं दोस्तों गर्भाधान की, यानी कि गर्भाधान कौन सा होता है दोस्तों, वह प्रक्रिया होती है जिसमें कि गर्भाधान से लेकर 2 हफ्ते का जो समय अवधि होता है, उसे कहा जाता है गर्भाधान, है ना? क्या होता है? 2 सप्ताह, यानी कि 2 हफ्ते तक का जो समय होता है, उसे कहा जाता है गर्भाधान, ठीक है? तो ये भी आपको याद रखना है, जो कि आपसे पूछा जा सकता है और यह सबसे प्रारंभिक अवस्था माना जाता है दोस्तों। और यह गर्भाधान के बाद में जो है जाइगोट का निर्माण यहाँ पे धीरे-धीरे होने लगता है और कोशिकाएँ जो है तेज़ी से विकसित होने लगेंगी, तेज़ी से विभाजित होने लगती है ना? और साथ ही साथ इनका विकास होने लगता है दोस्तों। और जाइगोट जो है दोस्तों गर्भाशय की दीवार में कैसे हो जाती है? चिपक जाती है। इसी प्रकार से यहाँ पे जो है धीरे-धीरे शिशु का निर्माण होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? और इसमें खासकर जैसे जब अंडाणु और शुक्राणु मिलकर जाइगोट का निर्माण करते हैं ना दोस्तों, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि गर्भाशय में जाकर यानी कि जाइगोट का निर्माण करेगी और क्या करेंगे, गर्भाशय में जाकर चिपक जाती है और यही कहलाता है क्या, यानी कि गर्भ आरंभ अवस्था, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों और यहाँ पे आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, एक क्वेश्चन नीचे है, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नवजात शिशु में देखने की जो क्षमता है कब तक सीमित होती है? नवजात शिशु में देखने की जो क्षमता है कब तक सीमित होती है? आपको बताना है कि जन्म के समय देखता है, या फिर 1 वर्ष की आयु में देखता है, या फिर 6 महीने की आयु में देखता है, या फिर 2 वर्ष की आयु में देखता है। सो ये आप सभी को पता है दोस्तों, ये देखता है 6 महीने की आयु में, है ना? यानी कि उसे देखने की जो क्षमता है ना बच्चों में, यानी कि शिशु में, वो होता है दोस्तों 6 महीने में, ठीक है? यानी कि 6 महीने में देखना स्टार्ट कर देता है। यानी कि नवजात दृष्टिकोण जो है दोस्तों लगभग जन्म के समय अधूरा होता है, ये आपको याद रखना है और धीरे-धीरे वह ये देखने का जो प्रक्रिया है, यानी कि देखना वह धीरे-धीरे स्टार्ट कर देते हैं। देखने की जो प्रक्रिया है वो धीरे-धीरे विकसित होने लगती है दोस्तों। और ये खासकर जो है जन्म के समय केवल 10 से 24 किलोमीटर दूरी, यानी कि दूर की चीज़ें ही देख पाता है। सॉरी, सेंटीमीटर माफ़ कीजिएगा, क्योंकि किलोमीटर बहुत हो जाता है, क्योंकि हम खुद नहीं देख पाते हैं, है ना? सो ये क्या होता है दोस्तों, जन्म के समय शिशु केवल जो है 20 से 25, अब ये पूछ सकता है आपसे, है ना? 20 से 25 सेंटीमीटर कोई वस्तु रखी हुई है, तो उस कंडीशन में जो है शिशु देख सकता है, ठीक है? तो ये याद रखना है। और यदि हम बात करें दोस्तों रंगों की, तो रंगों में भेदभाव करने की जो क्षमता है धीरे-धीरे विकसित होती है, ठीक है? और 6 महीने तक जो है शिशु दृष्टि, यानी कि शिशु की जो दृष्टि है सामान्य हो जाती है और वह दूर की चीज़ों को भी देख सकता है, यानी कि सपनों को देखना स्टार्ट कर देता है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, जो काफ़ी यानी कि ये भी क्वेश्चन काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि जो शिशु जो होता है ना, वो देखता तो तुरंत है, लेकिन उसको उतना अच्छा से देख नहीं पाता है। सो यदि हम देखें दोस्तों दृष्टिपटल के आधार पर, सो दृष्टि विकास जो है ना दोस्तों जन्म के तुरंत बाद नहीं होता है। कैसा होता है? होता है लेकिन अधूरा होता है ना? उसका ज्ञान नहीं होता है, लेकिन 6 महीने के अंतराल तक धीरे-धीरे उसका विकास होने लगता है। ठीक है? सो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नवजात शिशु में कौन-सा रिफ्लेक्शन अचानक जो है आवाज़ सुनने का उत्पन्न होता है? अब क्वेश्चन को मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ और समझते हैं हम क्वेश्चन को। नवजात शिशु में कौन-सा रिफ्लेक्शन अचानक आवाज़ सुनने पर उत्पन्न होता है? ये आपको बताना है दोस्तों। सो वो है मोरो रिफ्लेक्शन, ठीक है? वो क्या है दोस्तों? मोरो रिफ्लेक्शन। हम समझते हैं अब मोरो रिफ्लेक्शन को, ठीक है? सो यदि हम बात करें दोस्तों मोरो रिफ्लेक्शन की, सो मोरो रिफ्लेक्शन एक प्रकार का स्वाभाविक प्रक्रिया होता है दोस्तों। कैसा होता है? स्वाभाविक प्रक्रिया होता है, जब तेज, यानी कि जब
जो तब होता है दोस्तों जब अचानक आवाज़ सुनाई देता है, तो शिशु को यानी कि शिशु को गिरने जैसे महसूस होता है। शिशु को कैसा होता है? गिरने जैसा महसूस होता है, जिसे कहा जाता है मोरो रिफ्लेक्शन। सो ये पॉइंट भी याद रखना है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, सो कहीं न कहीं ये नाम आपको थोड़ा-सा नया लग रहा है। फिर यदि आप 1-2 बार यदि इनको रिवीजन करोगे, तो कहीं न कहीं ये शब्द जो है आपके दिमाग से हटेंगे नहीं, है ना? सो ये याद रखना है। इसके बाद में इसके कुछ मैथ फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूँ। जैसे शिशु अपने हाथ-पैर फैलाकर फिर अंदर की ओर समेटता है दोस्तों, फैलाता है, फिर अंदर की ओर समेटता है, और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? यह जो है रिफ्लेक्शन जन्म के 4 से 6 महीने तक होता है, ठीक है? कब होता है? 4 से 6 महीने तक होता है। ये भी वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है 4 से 6 महीने कब तक होता है? कितने समय तक होता है? सो 4 से 6 महीने तक अ, ये प्रक्रिया होता है, ठीक है? यानी कि मूरो रिफ्लेक्शन, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, जो कि आपसे पूछा गया है, शिशु का कौन-सा जो है कौशल 6 से 8 महीने के बीच में विकसित होता है? सो आपको बताना है दोस्तों इन ऑप्शनों में से कि ऐसा जो है कौन-सा अवस्था है, या ऐसी कौन-सी अवस्था है जो कि 8 से 6 महीने के बीच में विकसित होता है? तो वो होता है दोस्तों बैठना, है ना? यानी कि इस पे बच्चा जो है बैठना स्टार्ट कर देता है आज 6 से 8 महीने के मध्य में, ठीक है? सो ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हम देख लेते हैं दोस्तों। सो इस अवस्था में जो बच्चा जो है यानी कि बैठना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि इसमें मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्रों का विकास कहीं न कहीं काफ़ी अच्छा से हो जाता है, और मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र के विकास से जुड़ जाता है। यानी विकास के रूप में काफ़ी हमें यहाँ पे जुड़ाव हुआ देखने को मिलता है, और शिशु अपने शरीर का संतुलन धीरे-धीरे यहाँ पे बनाए रखना यानी कि बनाना सीखता है, और शुरुआत में कहीं न कहीं सहारे से बैठता है, फिर बिना सहारे से बच्चा बैठना स्टार्ट कर देता है, सीख लेता है। ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन को लेके चलता हूँ, और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि शिशु का पहला टीकाकरण कब लगाया जाता है? और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, और हो सकता है कि नेक्स्ट जो आने वाला जो एग्ज़ाम डेट होगा उसमें भी आपसे पूछा जाए। ठीक है? तो आपको याद रखना है इसमें जन्म के समय यानी कि जो शिशु का जो पहला टीका लगता है दोस्तों, जन्म के समय लगता है। कब लगता है? जन्म के समय लगता है, ठीक है? तो कौन-सा लगता है? बीसीजी का टीका। आपसे पूछा गया था कि जन्म के समय यानी कि शिशु को सबसे पहला टीका कौन-सा लगता है? तो वो लगता है बीसीजी का टीका लगता है, ठीक है? इसके बाद में हेपेटाइटिस बी का टीका लगता है, जो कि लीवर के संक्रमण के बचाव के लिए ये दिया जाता है, और एक पोलियो का टीका लगता है दोस्तों, जिसे कहा जाता है वोरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है? सो ये 3 टीके लगते हैं दोस्तों। पहला जो आपको देखना है बीसीजी का टीका, इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो है हेपेटाइटिस बी का टीका, इसके बाद में एक लगता है दोस्तों ओपीवी का टीका। सो ये 3 टीके हैं दोस्तों, जन्म के तुरंत बाद लगते हैं, जो कि आपको याद रखना है, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो आप देख पा रहे होंगे, जो है नवजात शिशु के में सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? ये क्वेश्चन वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा गया है कि नवजात शिशु में सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? यानी कि क्या होती है? ये आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पे देख पाओगे दोस्तों, 6 यानी कि जो है प्रति मिनट कितना होता है दोस्तों? 100 से यानी कि 60 से हम कह सकते हैं 60 से 100, ठीक है? सो ये आपको याद रखना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। माफ़ कीजिएगा 30 से 60 है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको सही करना है दोस्तों, है ना? क्या है? 30 से 60 है, ठीक है? 30 से 60 आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है? यानी कि जो नवजात जो शिशु होता है दोस्तों, इसका सामान्य श्वसन दर जो होता है ना, वो क्या होता है 60 से 30 बार प्रति मिनट, है ना? यानी कि प्रति मिनट 1 मिनट में लगभग जो है 30 से 60 बार जो है श्वास लेता है नवजात बच्चा, ठीक है? ये आपको याद रखना है दोस्तों। और यदि हम बात करें दोस्तों नवजात शिशु का जो दर होता है वयस्कों की तुलना में तेज़ होता है। कैसे होता है? वयस्कों की तुलना में तेज़ होता है, और जन्म के समय जो है बच्चा जो है 30 से यानी कि 1 मिनट में 30 से लगभग 60 बार यानी कि प्रति मिनट श्वसन लेता है, और जैसे-जैसे बड़ा होते जाता है तो उसकी श्वसन दर धीरे-धीरे कैसे होने लगती है? कम होने लगती है, ठीक है? सो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में नवजात शिशु में जो त्वचा जो होता है ना दोस्तों, त्वचा का रंग या त्वचा रंग जो है नीला होना किस बीमारी का संकेत है? ये क्वेश्चन वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए, है ना? सो न जो नवजात शिशु है दोस्तों, यदि आपसे पूछे नवजात शिशु के त्वचा जो है यदि नीला रंग हो रहा है, तो उस कंडीशन में कौन-सी बीमारी हो सकती है? ये आपसे पूछ सकता है। तो ये होगा दोस्तों हाइपोनिक्स, है ना? सो हाइपोनिक्स यदि किसी नवजात बच्चा है, और नवजात बच्चे में यानी कि बच्चे का जो त्वचा है, वो यदि कैसा हो नीला हो, है ना? नीला हो रहा हो, तो उस कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि हाँ, उसे हाइपो यानी कि हाइपोक्सिया होने की संभावना यहाँ पर हो जाती है, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है? और
इसी कंडीशन में जो है बच्चे के शरीर में यानी कि शरीर की जो त्वचा होती है कि सूजी नीला दिखाई देने लगता है और यह ऊतक यानी कि यह जो शरीर में ऊतकों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण ये प्रक्रिया या ये इस प्रकार की जो कंडीशन है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है और इसमें शिशु की त्वचा और विशेषकर ओठ जो है दोस्तों और नाखून नीले दिखाई देने लगते हैं और यह सामान्यतः जन्म के तुरंत बाद या किसी भी समय हो सकता है, ठीक है? तो ये दोनों तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे जो कि आपसे पूछा गया है, नवजात शिशु में सामान्य हृदय गति कितना होता है? क्वेश्चन पूछा गया है कि नवजात जो शिशु होता है ना, उसमें सामान्य गति कितना होता है? यानी कि हृदय का सामान्य गति आपको बताना है। तो ये होता है दोस्तों कितना 100 से 160 है ना, यानी कि 100 से 160 बार प्रति मिनट धड़कता है, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है? तो ये याद रखना है। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हम देख लेते हैं दोस्तों, जो कि शिशु का सामान्य धड़कन जो होता है यानी कि मेटाबॉलिज्म और ऊर्जा की आवश्यकता यानी आवश्यकता से अधिक होता है ना, उस आवश्यकता की यानी कि ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है इस समय पे जो है नवजात शिशु को, ठीक है? तो ये याद रखना है आपको। इसके बाद में जो हृदय जो यानी कि दर है जो दोस्तों धड़कने का वो है 60 से 160 होता है, ठीक है? सो ये भी आप याद रखेंगे दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है कि नवजात शिशु में सबसे अधिक विकसित इंद्रियां कौन सी होती है? सो सबसे अधिक विकसित इंद्रियां जो है दोस्तों वो आपको यहाँ पे बताना है। सो वो है दोस्तों सबसे इंद्र यानी कि विकसित इंद्रियां है दोस्तों कौन सा? सो आपको याद रखना है कौन सा है दोस्तों? वो है स्पर्श इंद्रियां यानी कि आप कह सकते हैं त्वचा, ठीक है? ये आपको याद रखना है यानी कि बच्चे को यदि कोई दूसरा अन्य व्यक्ति आके यदि छू रहा है, तो उस कंडीशन में बच्चा कैसा होगा? उस कंडीशन में बच्चा समझ लेता है कि ये कोई और है ना? तो ये बच्चा जो शुरू स्टार्ट में जो नवजात जो बच्चा होता है ना दोस्तों, वो ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से ही समझता है, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है, ठीक है? इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों ये कि जैसे कि नवजात बच्चे जो है स्पर्श करने से अधिक यानी कि अधिक स्पर्श जो है यानी कि ज्ञानेंद्रियों का जो यदि हम बात करें दोस्तों तो स्पर्श इंद्रियां सबसे अधिक विकसित होती है जिसमें कि शिशु को यदि छूते हो या प्रतिक्रिया छूते हो तो बच्चा जो है तुरंत प्रतिक्रिया करना वहाँ पे स्टार्ट कर देता है और वह अपनी त्वचा के माध्यम से बाहरी वातावरण का अनुभव करता है, ठीक है? सो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है नवजात शिशु में जो है आई कॉन्टैक्ट यानी कि कब से विकसित होती है? ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो नवजात जो शिशु होता है ना दोस्तों उसका आई कांटेक्ट जो है कब से विकसित होता है? ये आपके पास में समय है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना था जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों 1 से 2 महीने में आई कांटेक्ट करना बच्चा जो है स्टार्ट कर देता है, ठीक है? यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन, ठीक है? इसके बाद में हम समझते हैं दोस्तों नवजात शिशु का जो आई कांटेक्ट है उसको आपने देखा दोस्तों कि नवजात शिशु जो है धीरे-धीरे जब अपने दृष्टि को यानी कि अपनी दृष्टि पे फोकस करना सीखता है तो वह लगभग 1 से जो है 2 महीने की उम्र में जो है आई कांटेक्ट बनाना स्टार्ट कर देता है। जैसे शिशु जो है दोस्तों चेहरे की ओर देखना पसंद करता है, ठीक है? यानी कि वह आवाज़ के अनुसार ही आँखों को घुमाने की कोशिश कहीं न कहीं करता है। तो ये सब जो है नवजात शिशु में 1 से 2 महीने के भीतर हमें देखने को मिलती है, 1 से 2 महीने के अंतराल में देखने को मिलती है, ठीक है? तो ये याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पे जो कि आपसे पूछा गया है कि नवजात शिशु में किस प्रकार का रोना जो है भूख लगने पर संकेतक है? यानी कोई शिशु रो रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो है शिशु को भूख लग रहा है? तो भूख लगने का संकेत आपको बताना है। सो क्या शांति से रोना है, तेज से रोना है या फिर जो है कराहते से रोना है या फिर जो है हिचकियों से रोना है, सो वो होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर तेज आवाज से रोना, है ना? तो इससे समझ में आ जाता है कि बच्चे को भूख लगी है, ठीक है? सो ये आप देख लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। जैसे शिशु यदि रो रहा है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो पहली भाषा में यदि हम देखें, तो बच्चे को जो है यानी कि जिसके माध्यम से वह अपनी आवश्यकताओं को व्यक्त कर रहा है ना? क्योंकि शिशु में शुरू में कोई भाषा नहीं होती, पहली भाषा यानी कि कोई भाषा उसके पास में नहीं है, तो वो अपनी भाषा को किस यानी कि अपनी आवश्यकताओं किस रूप में व्यक्त कर रहा है? तो वो कर रहा है दोस्तों रोने के माध्यम से, है ना? और बच्चा जो है इसके लिए ज़ोर से रोना स्टार्ट यहाँ पे करता है, ठीक है? और जब शिशुओं को भूख लगती है ना दोस्तों, तो वह तीव्र गति से या तीव्र आवाज़ हम कह सकते हैं, से रोना स्टार्ट करता है। इसके बाद में शिशु में मस्तिष्क का विकास जो है सबसे तेज़ यानी कि सबसे तीव्रता से कब होता है? ये आपको बताना है दोस्तों कि किस अवस्था में मस्तिष्क ये जो है सबसे तेज़ी से विकास होता है, ये मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, ठीक है? सो आपको बताना था दोस्तों राइट आंसर और ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2 वर्ष तक, ठीक है? यानी कि बच्चों का जो विकास जो होता है ना दोस्तों मस्तिष्क का, वो 2 वर्ष तक बहुत ही तेज़ी से होता है, ठीक है? सो ये आपको याद रखना है और मस्तिष्क का जो विकास है ना दोस्तों सबसे तेज़ जो है 2 वर्ष के
तक होता है और इस दौरान जो है शिशु के सीखने की जो क्षमता है कहीं न कहीं बहुत अधिक होती है और तंत्रिका तंत्र का विकास भी तेज हो जाता है और साथ ही साथ न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शन बहुत तेज़ी से हो जाते हैं। सो ये पॉइंट भी याद रखना है जो कि आपसे पूछा जा सकता है शायद क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों जब से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है तब से अभी तक तो क्वेश्चनों का जो लेवल है कहीं न कहीं वही क्वेश्चन आ रहे हैं जो जब से एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, है ना? या फिर आपने प्रीवियस क्वेश्चन लगाया होगा तो उनमें जो पूछे गए थे वो लगभग वहीं से वही टॉपिकों से और लगभग-लगभग बहुत करीब-करीब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि आगे आने वाले डेट में कहीं न कहीं क्वेश्चनों की संख्या और लेवल कहीं न कहीं काफ़ी कम हो जाएगा। यानी कि लेवल बहुत ज़्यादा आप लोग को देखने को मिलेगा क्योंकि उनके पास भी क्वेश्चन बचेंगे नहीं। सो कहीं न कहीं क्वेश्चनों का जो लेवल है काफ़ी टफ लास्ट में देखने को मिल सकता है। सो इस प्रकार से शायद क्वेश्चन देखने को मिले, सो आप याद रख सकते हैं, ठीक है? सो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों शिशु में दाँत जो है निकालना किस आयु में शुरू होता है? क्वेश्चन क्या है दोस्तों जैसे बहुत बार देखते हो ना कि बच्चे जो है दाँत निकालने स्टार्ट कर देते हैं, तो वो किस अवस्था यानी कि किस आयु वर्ग के यानी किस वर्ष में यानी किस आयु में करते हैं? ये आपको यहाँ पे बताना है। 1 महीने में, 6 महीने में, 1 वर्ष में, 2 वर्ष में। सो ये लगभग 6 से 8 महीने में बच्चे करते हैं दोस्तों, ठीक है? इसे ये याद रखना है। इसमें कि दाँत निकालना प्राकृतिक प्रक्रिया होता है जिसमें कि शिशु अपने मसूड़ों से जो है दाँत बाहर निकालने लगता है इस समय, ठीक है? तो ये याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों नवजात शिशु में पहला सामाजिक संकेत कौन-सा होता है? आपको बताना है कि जो नवजात जो शिशु होता है ना, उसमें पहला जो सामाजिक संकेत है वो कब होता है? यानी कि कौन-सा होता है? तो वो होता है दोस्तों आपने देखा होगा जब छोटे जो बच्चे जो होते हैं वो मुस्कुराना स्टार्ट करते हैं, यानी कि मुस्कुराते ज़्यादा हैं। सो कहीं न कहीं सामाजिक संकेतों के तौर पर यदि हम देखें, तो वो पहला होता है दोस्तों मुस्कुराना, ना कि बोलना क्योंकि नवजात शिशु एकदम से बोलेगा नहीं, है ना? ना ही रोएगा ही क्योंकि रोना तो उसका आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जैसे जैसे बच्चे को यदि भूख लग गया तो वो रोना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि चलना तो यहाँ पे स्टार्ट करता नहीं है, ठीक है? सो नवजात बच्चा है। तो इसमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पहला सॉरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। इसके बाद में हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं दोस्तों, मुस्कुराना एक सामाजिक प्रक्रिया होता है जिसमें कि यानी कि भावनात्मक प्रक्रिया हम कह सकते हैं दोस्तों, जो शिशु लगभग 6 से 8 सप्ताह में यानी लगभग 6 सप्ताह की उम्र में देखता है यानी कि यह देखता है दोस्तों मुस्कुराना, ठीक है? और मुख्य विशेषता इसकी क्या हमें देखने को मिलती है दोस्तों कि खासकर इस वर्ष में जो शिशु जो है दोस्तों प्रियजन में देखता है, यानी कि प्रियजन में देखता है, यानी कि अपनेपन में देखता है, जैसे उसके पेरेंट्स होते हैं, उनको जो है प्रियजन के रूप में देखता है और वह मुस्कुराता है, ठीक है? और यही उसकी खुशी और सकारात्मकता को व्यक्त करने का एक संकेत हम कह सकते हैं, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो कि आपसे पूछा गया कि नवजात शिशु में एस्ट्रोजन जो है एंग्जायटी एस्ट्रोजन एंग्जायटी जो है किस आयु में देखने को मिलता है? ये जो शब्द है दोस्तों कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा नया देखने को मिल सकता है। खैर वैसे यदि आप बार-बार क्वेश्चन को देखोगे, 1-2 बार देखोगे तो कहीं न कहीं क्वेश्चन से आप कनेक्ट कर पाओगे, है ना? तो नवजात शिशु में जो जो है एस्ट्रोजन जो है एंग्जायटी जो है किस आयु में होता है दोस्तों? सो आपको बताना था किस आयु में होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों 6 से 9 महीने में होता है, ठीक है? सो हम समझते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को जो स्ट्रेंजर या फिर जो एंग्जायटी है दोस्तों, यह स्थिति जब शिशु ऐसे होता है दोस्तों, जब शिशु जो है अनजाना लोगों के संपर्क में आने पर जो है असहज या फिर डर महसूस करता है। उस कंडीशन में ये जो है शिशु में महसूस होना स्टार्ट करता है और आमतौर पर 6 से 9 महीने की आयु में ये सबसे अधिक होता है और शिशु केवल जो है परिचित चेहरों को देखकर ही सहज महसूस करता है। ठीक है? जब आप नवजात शिशु को देखते हो दोस्तों, तो वो खासकर जो है अपने परिचित लोगों को देखकर ही या उनको देखकर ही जो है सहज महसूस करता है या उनके पास में रहता है। ठीक है? और यदि कोई नया व्यक्ति आ जाए तो उस कंडीशन में कहीं न कहीं बच्चा वहाँ पे रोना स्टार्ट कर देता है। ठीक है? इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को समझना था और याद करना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों नवजात शिशु में कब बैठना शुरू होता है? यानी कि नवजात शिशु में कब बैठना शुरू करता है नवजात शिशु, है ना? यानी कि नवजात शिशु कितने समय में बैठना स्टार्ट करता है? सो आपके पास में 4 ऑप्शन हैं और ये है दोस्तों 7 से यानी कि 5 से 7 महीने लगभग-लगभग में बैठना बच्चा यहाँ पे स्टार्ट कर देता है। हाँ, लेकिन यदि हम ये नहीं कर सकते हम कि 5 से 7 महीने में हर बच्चे बैठते हैं क्योंकि हर एक बच्चे की एक अलग-अलग कैपेसिटी होती है क्योंकि उसकी पोषण क्षमता कैसी रही, उसका देखभाल कैसा रहा, है ना? सो कहीं न कहीं उसके पोषक तत्वों पर भी निर्भर करता है और उसको किस प्रकार से जो है रखा गया है, उसपे भी डिपेंड करता है कि बच्चा कितने जो है दिनों में बैठना स्टार्ट करता है। फिर भी यदि हम देखें साइंस के आधार पे, मनोवैज्ञानिकों के आधार पे, सो वो है दोस्तों इसका क्वेश्चन राइट आंसर होगा 5 से 7 महीने में, ठीक है? सो ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अगला है बैठने की जो क्षमता है दोस्तों उनकी मांसपेशियों और मांसपेशियों की शक्तियों में क्या होता है संतुलन की जो क्षमता है कहीं न कहीं यहाँ पे विकसित होने लगती है और बच्चा धीरे-धीरे यहाँ पे बैठना स्टार्ट कर देता है जो कि 6 से 7 महीने में ये इस प्रकार की जो है
संरचना हमें बच्चों में देखने को मिलती है। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और आज की क्लास में जो मैंने क्वेश्चन लाया था, वो कैसे क्वेश्चन थे दोस्तों, क्वेश्चन का लेवल कहीं न कहीं काफ़ी जो है कम था, लेकिन आपसे आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ामों में देखने को मिल सकते हैं। और खासकर यदि हम महिला पर्यवेक्षक की बात करें, तो उसके लिए तो बहुत ही वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि इससे पहले बीते कुछ 2-3 पेपरों में लगभग नवजात शिशु के जो क्वेश्चन है, वो लगातार हमें देखने को मिल रहे थे, ठीक है? और इसी को देखते हुए भी मैंने ये क्वेश्चन आपके बीच में रखा था दोस्तों। क्वेश्चन है आपके पास में, नवजात शिशु में जो रिफ्लेक्शन में से कौन-सा जन्म के समय सबसे स्पष्ट होता है, ठीक है? तो आपको बताना है दोस्तों कि शिशु अवस्था में जो है बच्चे में ऐसा कौन-सा रिफ्लेक्शन है जो सबसे अधिक जो जन्म के समय स्पष्ट होता है, तो वो होता है दोस्तों यानी कि सकिंग रिफ्लेक्शन मीन्स यानी कि सकिंग का मतलब क्या होगा दोस्तों, जैसे स्वाभाविक प्रक्रिया है, यानी कि जिसके द्वारा नवजात शिशु दूध पीने की प्रक्रिया को जो है अंजाम देता है, यानी कि सकिंग रिफ्लेक्शन कहते हैं दोस्तों, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यानी कि इसके द्वारा जो नवजात जो शिशु होता है, यह करता है अब यानी कि अपने दूध पीने की प्रक्रिया को अंजाम देता है उसे कहा जाता है दोस्तों सॉकिंग, यानी कि सकिंग रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे सकिंग का जो अर्थ आपको कहीं और नहीं निकालना है, बस आपको इस पॉइंट को समझना है, ठीक है? इसके बाद में यदि हम बात करें दोस्तों इस रिफ्लेक्शन की, तो इसमें जो है बच्चे जन्म के समय से ही पूरी तरह से विकसित होना धीरे-धीरे, यानी कि इसके लिए, इस रिफ्लेक्शन के लिए बच्चा जो है जन्म से ही इसके बारे में यानी कि कहीं न कहीं ये इसका विकास जो है बच्चे में होता है। और जैसे ही शिशु के मुँह में जब यानी कि मुँह में जाता है दोस्तों दूध, तो कहीं न कहीं वह स्वाभाविक रूप से चूसने लगता है। ये आपने देखा भी होगा, ठीक है? तो इस प्रकार से प्रक्रिया यहाँ पर होती है। और इस प्रकार से हमने आज जो है 20 क्वेश्चन कंप्लीट किया दोस्तों, जो कि काफ़ी वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट थे। और मैंने इस क्वेश्चन यानी कि इस क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखने का प्रयास किया, और जो डिटेल है, जो फैक्ट है, वो बहुत ही फ़िल्टर करके रखा। तो ये क्लास आपको कैसा लगा, आप ज़रूर बताइएगा। और यदि इन क्लासेसों में भी कुछ परिवर्तन करना हो, या फिर आपको डिटेल अच्छा नहीं मिल रहा हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये भी ऐड करना चाहिए, तो वो भी कमेंट्स कर सकते हैं दोस्तों, जो कि मैं आपको वो चीज़ देने का प्रयास करूँगा जो आप चाहते हो। सो ये क्लास आपको कैसा लगा, वो आप ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट अगले महत्वपूर्ण क्लास में, तब तक जय हिंद।